we know that there is a classification system given by R.H. Whittaker in which he classified organisms into 5 groups. अब ये जो 5 ग्रुप थे ये स्टार्टिंग से ही नहीं थे, एंड R.H. Whittaker was not the first scientist जिन्होंने organisms को क्लासीफाई किया. organisms को क्लासीफाई करने का सबसे पहला अटैम्प्ट was done by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus को हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. वो एक बॉटनिस्ट थे, ही वॉज अ जूलॉजिस्ट, वो टैक्सोनॉमिस्ट भी थे, ही वॉज अ फिजिशियन एज वेल. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन 1758 क्लासीफाई कर दिया ऑर्गेनिजम्स को इनटू 2. सो कैरोलस लीनियस ने क्लासीफाई करा ऑर्गेनिजम्स को. सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें अबाउट कैरोलस लीनियस. कैरोलस लीनियस. सो कैरोलस लीनियस वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने इन 1758 ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करा था इनटू 2. उनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो काफ़ी सिंपल थी. इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल करेक्टर्स. और जो भी किसी की भी बॉडी का साइज, उसकी शेप, उसका एक्सटर्नल व्यू जो भी है उसको हम बोल देते हैं मॉर्फोलॉजी. तो उनके जो करेक्टर्स बेस्ड थे वो थे टोटली बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी. तो उन्होंने सबसे सिंपल जो क्लासिफिकेशन की थी, जहाँ से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई थी, ही डिवाइडेड ऑर्गेनिजम्स इनटू एनिमल्स एंड प्लांट. सो उन्होंने 2 किंगडम दिए थे. उनकी क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज नोन एज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. सो क्या हुआ था इसमें, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था इनटू, ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने डिवाइड किया इनटू प्लांटे एंड एनिमलिया. अब प्लांट्स को एनिमल से डिस्टिंग्विश करना इज़ अ रियली इजी जॉब. तो उसके लिए उस टाइम पे क्योंकि उतने इक्विपमेंट्स नहीं थे और उतनी हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, सो कैरोलस लीनियस ने अपने एफर्ट से उस टाइम पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटर स्ट्रक्चर. सो जैसा हम जानते हैं कि प्लांट्स में क्या करेक्टर्स हैं, दे हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल है, इसलिए ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. इनके पास सेल वॉल हैं, इनके पास होती है सेल वॉल. सो क्लोरोफिल और सेल वॉल होने की जो जिन भी ऑर्गेनिजम्स में थे उनको हमने प्लांटे में रखा, और ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल नहीं था और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे उनको हमने एनिमेलिया में रखा. तो इन ऑर्गेनिजम्स को कह देते हैं हम हिट्रोट्रॉफिक. हिट्रोट्रॉफिक. सो ऑर्गेनिजम्स जो खाना अपना खुद नहीं बना सकते, दे आर कोल्ड एज हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. तो उनको उन्होंने रख दिया था इन दी किंगडम एनिमेलिया. सो इसके बेसिस पे सबसे सिंपलेस्ट और सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था. आफ्टर दैट बात आती है उन ऑर्गेनिजम्स की जो है तो यूकैरियोट्स हैं बट दे आर यूनिसेलुलर. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं. अब उनकी बारी थी उनको किस क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा जाए. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू एड दैम इनटू प्लांटे और एनिमेलिया. तो इसके लिए क्या किया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल. अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, विच वॉज गिवन टू अस बाय अर्नेस्ट हैकल. अर्नेस्ट हैकल एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे. उन्होंने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ना तो हम प्लांट में रख पा रहे थे, ना ही हम कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्स में रख पा रहे थे. तो उन्होंने एक हमें 3rd किंगडम दिया जिसको हमने बोला प्रोटिस्टा. उस किंगडम के अंदर उन्होंने सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रख दिया. अर्नेस्ट हैकल क्लासिफिकेशन. ये क्लासिफिकेशन इन्होंने दी थी इन 1866. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया हमें एक किंगडम प्रोटिस्टा.
which included all unicellular organisms. Unicellular organisms included unicellular organisms. सो किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो उन्होंने प्लेस कर दिए. उसके बाद एक और जो दिक्कत आई वॉज दैट कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को इस किंगडम सिस्टम में अलग नहीं किया गया था. सो नाउ दे हैव गिवन 2 सुपर किंगडम्स. उन सुपर किंगडम्स का नाम है यूकैरियोटा एंड प्रोकैरियोटा. सो उन्होंने हमें 2 सुपर किंगडम्स भी दिए. वो सुपर किंगडम्स हमारे पास हैं. दे आर eukaryota, or I would say firstly prokaryota and eukaryota. प्रोकैरियोटा इस वर्ड का जब हम मीनिंग जानते हैं दैट दे आर द ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं है, ना ही उन ऑर्गेनिजम्स के पास कोई सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं. सो उन सब ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने प्लेस कर दिया अंडर द डिवीजन प्रोकैरियोटा. सेकेंडली यूकैरियोटा के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को कर दिया जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स है. तो इनके अंदर हमने डाल दिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और इसमें हमने डाल दिए प्रोकैरियोट्स. और प्रोकैरियोट्स जो हब की क्लासिफिकेशन में मोनरा ही किंगडम के अंदर डिफाइंड है. दे आर बैक्टीरियाज एंड साइनोबैक्टीरियाज. सो एग्जाम्पल हम यहाँ दे सकते हैं ऑफ बैक्टीरिया. और यूकैरियोट्स में जितने भी बाकी 4 किंगडम्स हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ही हैं. सो प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा 2 सुपर किंगडम्स दिए गए बाय अर्नेस्ट हैकल. अब बात आती है सुपर किंगडम से हम क्या समझते हैं. सुपर किंगडम और सब किंगडम सब हम तब लगा देते हैं किसी भी टेक्सोन के आगे जब हमें उनको लिंक करना हो विद द नेक्स्ट वन टेक्सोन. जो नेक्स्ट टेक्सोन है उसके साथ अगर हमें लिंक करना है पिछले वाले टेक्सोन को, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो दोनों में ही नहीं आ पा रहे हैं तो उनको या तो हम सुपर किंगडम में रख देते हैं या फिर ऑन एनी अदर सुपर और सब टेक्सोन. तो ऐसे ही हम प्लेस करते हैं. सुपर और सब का यूज़ हम तब करते हैं. अब बात आती है हमारी कि यहाँ तक भी बात पूरी कवर नहीं हुई थी. कुछ ऑर्गेनिजम्स अभी भी बाहर थे. ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई, उनका अभी तक पता ही नहीं लग रहा था इन्हें कहाँ पर प्लेस किया जाए. पहले उन्हें उनके साइज़ के बेसिस पे एल्गी जैसा माना जा रहा था, बट क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं है तो उनको हम प्लांटे में नहीं रख सकते थे. ऑन दी अदर हैंड उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफिटिक है. सो इसको कंसीडर किया द साइंटिस्ट रॉबर्ट विटेकर. जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को कंसीडर किया ही वॉज R.H. विटेकर और रॉबर्ट विटेकर. सो उनकी क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़ते हैं आप रॉबर्ट विटेकर. सो द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर. और इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी थी 1969. सो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अब ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया. कुछ किंगडम्स पहले ही हमारे बन गए थे. कुछ किंगडम्स जो 2 फंजाई का जो किंगडम है वो इन्होंने डाला और मोनरा का किंगडम भी इसमें डाला गया. सो इनकी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस टाइप से है. रॉबर्ट ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने क्लासीफाई किया इन 2. सो फर्स्टली उन्होंने इन्हें क्लासीफाई किया. फर्स्ट किंगडम दिया मोनेरा. मोनेरा में हर वो ऑर्गेनिज्म आ जाता है प्रोकैरियोटिक. जो भी ऑर्गेनिज्म जिनका सेल प्रोकैरियोटिक है वो सारे ऑर्गेनिजम्स हमने मोनेरा के अंदर रख दिए. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रोटिस्टा, जो हमें दिया था. ये प्रोटिस्टा जो हमारे पास किंगडम है, जो हमने देखा कि अर्नेस्ट हैकल ने हमें इंट्रोड्यूस किया था, इसके अंदर अब सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं थे. अब इसके अंदर इंक्लूड किए गए यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. सो इनके अंदर हमारे पास आए यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक. सो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के अंदर रख दे. अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फंजाई. फंजाई के अंदर हमने सब वो रख दिए जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहे थे और जिनकी मल्टी सेलुलर बॉडी थी. तो फंजाई के अंदर हमने वो ऑर्गेनिजम्स को रख दिया. इनका एक स्पेसिफिक करेक्टर और है कि इनके पास सेल वॉल तो होती है पर इनकी जो वॉल है वो बनी होती है काइटिन की.
सो फंजाई के अंदर हमने सेप्रोफिटिक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी वॉल है बनी हुई काइटिन की, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिसीज एज वेल एज डिके द फूड मटेरियल। तो इनको हमने रख दिया फंजाई के अंदर, जो कि हमें RH विटेकर ने सजेस्ट किया। नेक्स्ट जो हमारे पास किंगडम है, द सेम किंगडम्स, ये वही किंगडम्स हैं जो हमें लिनियस ने दिए थे, प्लांटे एंड एनिमेलिया। सो इस वे में हमने किया, फंजाई के अंदर हमने लग दिए थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स से, फंजाई में जो यूकैरियोटिक थे, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो इस हिसाब से हमारी क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ, और इस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट के हेल्प की वजह से डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, और फाइनली हमने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट किया जो कि दी गया था हमें रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, और हम कह देते हैं RH विटेकर, जिसमें उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया में सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। पर क्या इन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स इसमें इंक्लूड किए? नहीं। अभी भी एक ऑर्गेनिज्म है जो इस किंगडम क्लासिफिकेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो ऑर्गेनिज्म है वायरस। वायरस क्योंकि हम कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ना ही लिविंग में आते हैं और ना ही नॉन लिविंग में आते हैं, तो इट इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू क्लासीफाई दैम एंड पुट दैम इनटू एनी ऑफ दीज कैटेगरीज। सो वायरसेस को हमने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब इतनी सारी किंगडम क्लासिफिकेशन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, और नाम है साइंटिफिक नेम कितने ऑर्गेनिजम्स के, इनको याद कैसे किया जा सकता है? एज यू नो, किसी भी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। सो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं हमारी एक पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल, जहाँ पर आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं हर टॉपिक पर, और उन टेस्ट से आप अपना वो पर्टिकुलर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो उसके लिए इट वुड बी better for you to visit our website abhyasonline.in.